आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहिउद्दीन। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। हज हाउस की इमारत में कुरैश बरादरी का मुनक़िद किया गया रियासती इजलास। गौ रक्षकों की जानिब से दी जाने वाली अज़ियतों पर रोक लगाई जाए या कुरैश समाज के बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां दी जाए, हुकूमत से किया गया मुतालिबा। जायकवाड़ी डैम में पानी का ज़ख़ीरा हुआ 85%, मगर दामन ही में मौजूद शहर पैठन में साकिनान पीने के पानी से भी हैं महरूम। बल्दिया के खिलाफ फूट पड़ा आवाम का गुस्सा, तवज्जे और इंसाफ का मुतालिबा। तलबा के मुख्तलिफ मसाइल पर महाविद्यार्थी मोर्चे की जानिब से निकाली गई शहर में महारैली। हुकूमत और इंतज़ामिया के नाम मेमोरेंडम पेश। स्कूलों की निजीकारी बंद करने का किया गया मुतालिबा। और बिजली की आंख मुचड़ी से शहरियान परेशान। घंटों बिजली बंद होने से तलबा का होने लगा है बड़े पैमाने पर तालीमी नुकसान। ज़ईफ़ अफराद, बच्चे और मरीजों को भी परेशानी का सामना। मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। खबरें तफसील से। कुरैश बरादरी का एक रियासती इजलास आज हज हाउस में रखा गया, जिसमें रियासत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला से कुरैश समाज के लोग जमा हुए। वाज़ेह रहे कि रियासत महाराष्ट्र में बीफ का कारोबार करने वालों को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना था। उनके जानवर पकड़े जा रहे थे और तो और उनकी मॉब लिंचिंग के वाक़यात में भी इजाफा हो गया था, जिसके सबब कुरैश बरादरी ने चंद रोज़ कबल अपना कारोबार बंद कर दिया, जिसकी वजह से हफ्तेवारी बाज़ारों में फ़रोख्त के लिए लाए जाने वाले मवेशियों के ख़रीदार नहीं रहे, जिससे किसानों की परेशानियों में भी इजाफा होने लगा है। जमियतुल कुरैश तंजीम के ज़िम्मेदारान ने बीफ का कारोबार करने वालों को हो रही परेशानियों और गौवंश हत्या कानून के नाम पर सरकारी महकमों की जानिब से उन लोगों पर की जा रही ज़्यादतियों के इज़ाले के लिए न सिर्फ अपना कारोबार बंद कर दिया, बल्कि अब मतालिबात की यकसुई के लिए उन लोगों ने रास्ते पर उतरने का फ़ैसला इस इजलास में किया, जिसमें तंजीम के कारगुजार रियासती सदर जाकिर हुसैन कुरैशी, तंजीम के शहर सदर ईसा कुरैशी, कारगुजार शहर सदर जावेद कुरैशी, कलीम कुरैशी, सलीम कुरैशी और तंजीम के दीगर रहनुमाओं के अलावा जमियत उलमा हिंद और दीगर मिल्ली तंजीमों व सियासी जमातों के कायदीन भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। इजलास के बाद जमियतुल कुरैश की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, जिसमें तंजीम के ज़िम्मेदारान ने सहाफ़ियों को बताया कि वो अपने मतालिबात पर हुकूमत की तवज्जो दिलाने के लिए जमहूरी तर्ज पर ज़िला कलेक्टर ऑफिस, तहसील ऑफिस और इलाकाई कमिश्नरेट पर एहतजाज करेंगे और हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि हमारे मतालिबात पूरे नहीं कर लिए जाते। साथ ही उन लोगों ने हुकूमत से ये भी मुतालिबा किया कि कारोबार बंद होने से वो लोग बेरोजगार हो चुके हैं और उन पर फाका कशी की नौबत आ चुकी है, लिहाजा हुकूमत उन्हें रोजगार फराहम करवाए। आज हमारे को कुछ तकलीफ है, हमारे लोगों ने कारोबार बंद करके बैठा हुआ है। ये गवर्नमेंट ने हमारे लोगों को एक तो कारोबार काम देना और नहीं तो हमारे जो मुद्दे हैं ये मुद्दों को अपना मान्यता देना, ये हमारा बोलना है। आज पूरे महाराष्ट्र से लोग इसलिए जमे यहाँ हज हाउस के अंदर और हमारे कुछ लोग आए हुए हैं हमारे पूरे बिरादरी के, तो ये लोगों ने सबने रखे कि भाई सरकार ने हमारे लिए एक तो कारोबार हम नहीं कर रहे, हमारा कारोबार बंद है। बंद होने के बाद में भी हम सरकार से ये उम्मीद लगा के बैठे, सरकार ने हमारा कुछ ना कुछ उसको मसले को हल करना। हमने डिविजनल कमिश्नर बॉम्बे में डीजी साहब को भी दिया और जो वहाँ के मुख्यमंत्री को भी दिए, अभी फडणवीस साहब को भी हम मिलने वाले हैं, गडकरी साहब को मिलने वाले हैं, सब मंत्रियों से हम मुलाकात करने वाले हैं और हमारे सब मंत्री को हम लेटर देने के हमारी इच्छा है। डिमांड ये है कि हमारा जो रास्ते से मुझे जो तकलीफ है, हमारे माल पकड़े जाते हैं, माल हमारे गौशाला वाले पकड़ के माल लेके चल जाते हैं, गौशाला में डाल देते हैं और मॉब लिंचिंग करते हैं हमारे लिए। बाकड़ जानवर जो है, जो किसान भाई जो बाकड़ जानवर बेचने को आते हैं, जो जानवर कुछ काम का नहीं रहा, रिकामा जानवर हो गया,
तो वो हम खरीदी बिक्री करते हैं, ये बाजार से वो बाजार ले आते हैं, उसका कमेंटमेंट करो, उसके अंदर जो आपने वंश का गाय वंश का उसको अमेंड करना चाहिए, अमेंड करना चाहिए। मीटिंग में फैसला ये हुआ कि भाई हम अभी धरना चालू रहेगा और 100% हमारा बंद है और 100% अभी बंद रहेगा। अभी जब तक हमारा फैसला नहीं होता, हुकूमत सरकार हमको कुछ नहीं निर्णय दिए, जब तक हम ये आंदोलन चालू रखेंगे। हम रोडों पे उतर जाएंगे, हम कलेक्टर ऑफिस, डीसी ऑफिस, ये वहाँ जहाँ मुख्य मोर्चा निकालेंगे, धरना निकालेंगे। जो औरंगाबाद के हज हाउस में मीटिंग रखी गई, इसका मेन मकसद ये है कि हमारे जो लीगल जानवरों की गाड़ियाँ आती है, उन गाड़ियों को बीच रास्ते में कुछ संगठन के लोग रोक कर उनको ड्राइवर के साथ में, कंडक्टर के साथ में मारपीट कर रहे हैं और उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, गाड़ियों का माल लूटा जा रहा है और उन पे बेकायदेशीर केसेस किए जा रहे हैं। उन केसेस की वजह से हमें आज बहुत तकलीफ हो रही है। पूरे महाराष्ट्र में ये मुहिम चल रही है, इसीलिए हमने पूरे कुरैशी समाज ने पूरे महाराष्ट्र में जो है हमारा व्यापार है बंद कर दिया है। ये पूरे महाराष्ट्र से लोग आए हैं। अभी हमने आज औरंगाबाद आयुक्तालय में भी निवेदन दिया है और हमने असिस्टेंट उपायुक्त जो थे उनसे बात की। हमारे काफ़ी लोग नुमाइंदे वहाँ थे, उनसे हमने चर्चा की और उनको हमारा जो तकलीफ़ है वो बताए हमने उनको। उन्होंने कहा कि हम ऊपर आपका ये सीएम तक के मैसेज भेजेंगे, ये जो आज निवेदन दिया गया सीएम तक जाएगा। नहीं, देखिए कुछ संगठन है इसीलिए इसको धर्म से जोड़ा जा रहा है। ये जो सरकार है ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और ये एक धार्मिक भावनाओं को बनाकर और गौ माता का नाम लेकर इस संगठन को आगे बढ़ाकर अपनी जो सरकार चलाने की जो नीति है उसमें शामिल कर रहे हैं। देखिए हमारा समाज बहुत बड़ा समाज है और ये कारोबारी समाज है और इस देश को जो खत पानी लगता है उसमें कहीं ना कहीं कुरैशी समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम भी टैक्स भरते हैं, हम भी जब बाजार से जो जानवर खरीदते हैं उसकी पावती फाड़ते हैं, उसका भी पैसा दे भरते हैं। हम कुछ इसको इलीगल तरीके से नहीं कर रहे, हम लीगल तरीके से इस व्यवहार को करते हैं। तो हमारा ये बोलना है कि भाई सरकार ने हमारी तरफ देखना चाहिए। इतने लोग जो आज बेरोजगार हो गए हैं, अगर ठीक है तुमको एक धर्म के आधार पर तुमने कायदा बना लिया, लेकिन कभी तुमने ये सोचा है कि इस गरीब जो लोग हैं जिनका उदर निर्वाह इसी धंधे पर चलता है, उनके रोजगार के बारे में गवर्नमेंट क्या सोच रही है? वैसे तो यहाँ पर महाराष्ट्र में 12 लाख लोग हैं कुरैशी समाज के जो इस धंधे से जुड़े हुए हैं। अगर सरकार हमारी बात को सुनती है तो ठीक है, नहीं तो हम संविधान के जरिए से हम हमारे कोर्ट तक जाएंगे, सरकार से डिमांड करते रहेंगे और हम इस सरकार को मनवा के रहेंगे। तालुका खुल्दाबाद में मौजूद गंधेश्वर तालाब ओवरफ्लो हो गया है, जिसके सबब तालाब के निचले हिस्से में रहने वाले साकिनान को अलर्ट किया गया है। नाजरीन, गंधेश्वर तालाब तालुका खुल्दाबाद में मौजूद है, जिससे कन्नड़ तालुके के बेशतर देहातों की भी प्यास बुझाई जाती है और ज़रई ज़मीनों को सैराब करने में ये प्रोजेक्ट मददगार साबित होता है। ये तालाब शेखपुरवाड़ी, शिरोड़ी, ताजनापुर, पाडली, दरेगांव, हनुमानवाड़ी, मेंढवाड़ा और दीगर इलाकों के लिए वरदान समझा जाता है। इसी तरह इस इलाके की खेती के लिए भी ये प्रोजेक्ट मुफीद होता है, लेकिन जुलाई के महीने में ही ये तालाब ओवरफ्लो हो गया है, जिससे इलाके के बहुत से देहातों का पीने के पानी का मसला हल हो गया है। इस तालाब से किसानों को भी पानी फराहम किया जा सकता है, जिससे उन्हें खेती करने में आसानी होगी। लेकिन मुताल्लिका इंतज़ामिया की लापरवाहियों के सबब इस तालाब को ख़तरा दरपेश है, क्योंकि इसके दोनों जानिब बड़े बड़े दरख्त उगाए हैं। इसी तरह इस तालाब के ऊपर से रेत की बड़ी बड़ी गाड़ियों की आमोदरफ्त जारी है, जिससे इस तालाब को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। एग्रीकल्चर साइंस सेंटर की चीफ डॉक्टर दीप्ति पाटगांवकर ने अपील की है कि किसान हरगिज़ न घबराएं। गुज़िश्ता 3-4 दिनों से जो बरसात का सिलसिला जारी है वो फसलों के लिए नुकसानदेह नहीं बल्कि साजगार होता है। नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, आपण पाहत आहोत की मागील 8 ते 10 दिवसापासून कायमचे आपलं ढगाळ वातावरण आणि रिमझिम पाऊस होत आहे। तसेच आपले जुलै महिन्यामध्ये साधारणतः 146.9 mm पाऊस झालेला आहे आणि आतापर्यंत छत्रपती संभाजीनगरचे एकूण पाऊस
286.6 mm एवढा पाऊस झालेला आहे. आणि सध्या प्रकाश बिलकुल नाहीये, सूर्यप्रकाश नसल्या कारणास्तव आपण पाहत आहोत की आतापर्यंत पीक तसे चांगल्या परिस्थितीमध्ये आहेत, परंतु हा ढगाळ वातावरण परत पुढे 4 दिवस अजून राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये पिकामध्ये थोडेफार प्रमाणामध्ये कीड आणि रोगाचे प्रादुर्भाव दिसून येत आहे. विशेषतः कापसामध्ये आपला मावा आणि तुतरे सारखेच्या प्रादुर्भाव दिसत आहेत. तसे जर विचार केला तर सोयाबीन आहे आणि तूर, हा दोन्ही पिकामध्ये अजून विशेष काही जास्त रोगराई दिसत नाहीये. परंतु अशी जर वातावरण राहिली तर नक्कीच लवकरात लवकर ह्याच्यामध्ये सुद्धा काही प्रमाणामध्ये कीड रोगाचे प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता आहे. गेल्या 4 दिवसापासून जो पाऊस झालाय तो दमदार झालाय का? आता पावसाची काळजी करायची आवश्यकता आहे का शेतकऱ्यांसाठी? दमदार नाही म्हणू शकत, कारण रिमझिम पाऊस आहे. हेवी रेनफॉल ज्याला म्हणतोय की खूप जोरात पाऊस आला, मुसळधार पाऊस, तशी परिस्थिती तर नाहीच होती मागे 4 दिवसामध्ये. परंतु सातत्याने धार असल्यामुळे, सातत्याने रिमझिम पाऊस असल्या कारणास्तव सूर्यप्रकाश नाही मिळण्यामुळे काय होतं की त्याच्यामध्ये की जे पीक आहे, पिकामध्ये जे रोगराई आहे ते वाढण्याची प्रादुर्भाव वाढलेला आहे. जसे खास करून विशेषतः आताच मी आपल्याला म्हणले मावा तुतरे यासारखे जे रोगराई आहे ते आपला हंगामी जे पीक आहे सध्याची किंवा भाजीपाला आहे त्याच्यामध्ये होण्याची शक्यता आहे. कारण थोडं ना थोडं शेतकऱ्यांनी कोणकोणती काळजी घ्यावी? शेतकऱ्यांनी एकतरी ज्या ठिकाणी ज्या शेतकरी बांधवाने बीबीएफ वर लागवड केलेली आहे, सरी बरंबा रुंद पद्धतीवर, त्यांचे पीक अतिशय चांगले आहे. कारण त्यांच्या ड्रेन होऊन पाणी, एक्स्ट्रा पाणी, जास्तचे पाणी ते निघून चाललेले आहेत आणि पीकची परिस्थिती अतिशय चांगली आहे. इव्हन आमच्या शेतामध्ये सुद्धा आम्ही बीबीएफ वर लागवड केलेला आहे, त्या पीक परिस्थिती अतिशय उत्तम आहे. तर शेतकरी बांधवांना ज्या ठिकाणी शेतामध्ये पाणी साचून राहिलं असेल तर 100% तिथून चर काढून थोडंसं पाणी त्याचे काढून घेण्यात यावं. त्यानंतर त्या जर पिकामध्ये छोटा मोठा रोगराईचे प्रादुर्भाव असेल तर नक्की त्या ठिकाणी पहिला जैविक पद्धतीने नियंत्रण करण्याचे प्रयत्न करावेत. जसे आपण त्याच्यामध्ये पिवळा निळा चिकट सापळे आहे, हा पद्धतीने जर आपण वापर केला तर छोटा मोठा इलाजने ते दूर होऊ शकतोय. नंतर आपण आता रिमझिम पाऊस असला कारणास्तव जर आपण फवारणी करत असाल तर त्याच्यामध्ये नक्की स्टिकरचे वापर करायला पाहिजे, ताकी ते चिटकून आपला तिथला जो उपयोग आहे ते व्हायला पाहिजे. त्याच्यामध्ये नीम ऑइल आहे आपल्याकडे, नीमार्क आहे, अशा गोष्टीचे सुरुवातीचे वापर करावेत. कारण अतिशय खूप जास्त प्रमाणामध्ये सध्या रोगराई दिसून येत नाही पिकावर. धन्यवाद. डॉक्टर दीप्ती पाटगावकर, कृषी विज्ञान केंद्र, पैठण रोड, छत्रपति संभाजीनगर। पैठण डैम में पानी का ज़ख़ीरा 85% हो चुका है और किसी भी वक्त गोदावरी नदी में पानी छोड़ा जा सकता है। इसके बावजूद इस तालाब से बिल्कुल क़रीब में वाक़े पैठण शहर के लोग पानी से महरूम हैं, जिसके सबब उनमें गुस्सा फूट पड़ा है और वो बल्दिया से इस जानिब तवज्जो देने का मुतालबा कर रहे हैं। नाजरीन, पैठण शहर के साकिनान की प्यास बुझाने के लिए बल्दिया ने क़दीम तहसील ऑफिस के करीब पानी की टांकी तामीर करवाई है और इस टांकी से पानी की सप्लाई शुरू करने के लिए यहाँ 3 दिन से काम जारी है, जिसकी रफ्तार नहायत सुस्त होने की वजह से शहरियान 3 दिन से पानी से महरूम हैं, जिसकी वजह से म्यूनसिपल काउंसिल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ शहरियान का गुस्सा फूट पड़ा है और वो इस टांकी का काम फौरी मुकम्मल करवाकर पानी फराहमी का इंतज़ाम दुरुस्त करने का मुतालबा करने लगे हैं। जालना रेलवे स्टेशन इलाके में तामीर करदा अंडरग्राउंड रास्ता इन दिनों झील में तब्दील होकर रह गया है, लिहाजा इस जमा शुदा पानी से राहगीरों और व्हीकल सवारों को निजात दिलाने के लिए फायर अमले की जानिब से पानी की निकासी का काम शुरू कर दिया गया है। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2-3 दिनों से ज़ोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी जमा हो गया है और राहगीरों को आमदरफ्त में दुश्वारियों का सामना है। वाज़ेह है कि गैर मेयारी काम की वजह से रास्तों में जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं। ख़ास तौर पर रेलवे स्टेशन से मुत्तसिल अंडरग्राउंड रास्तों में कमर तक पानी जमा हो गया है और यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों के इंजन में पानी दाखिल हो रहा है, जिससे गाड़ियाँ बंद पड़ने लगी हैं। इसके अलावा यहाँ जमाशुदा पानी के निकासी का कोई मुतबादिल नहीं है, जिसकी वजह से राहगीरों को भी मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है। जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर संतोष खांडेकर के हुक्म पर फायर ब्रिगेड अमले की मदद और
लाइट सेक्शन के मुलाजमीन की मौजूदगी में जनरेटर के ज़रिए जालना रेलवे स्टेशन इलाके में मौजूद अंडरग्राउंड रास्ते में जमाशुदा पानी की निकासी की जा रही है। जल्द ही मज़कूरा रास्ता राहगीरों के लिए खोल दिया जाएगा। ये इत्तला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे लाइट की सरबराह कोमल गावंडे ने दी है। इस मौके पर वाटर सप्लाई इंजीनियर राजेश बगले, फायर ब्रिगेड महकमे के माधव पानपट्टे और दीगर मौजूद थे। जालना शहरात साधारण 3 दिवसापासून सातत्याने पाऊस सुरू असल्यामुळे रेल्वेचा जो भुयारी मार्ग आहे तेथे पाण्याचे प्रमाण जास्त वाढले होते। पाण्याचे प्रमाण वाढल्यामुळे लोकांचा जो रहदारीचा रस्ता होता तो बंद झाला होता। माननीय आयुक्त यांनी आदेशित केल्यानुसार तेथे आपण नवीन पंपची व्यवस्था करून सदरील पाणी काढून घेण्यात आलेले आहे। पाण्याचा आवक जास्त असल्यामुळे अग्निशमन विभागाची मदत घेऊन अग्निशमन विभागाचे पंप बोलावून आपण तिथल्या पाण्याचा आवक हा कमी केलेला आहे। लवकरच तेथील पंप भुयारी मार्ग हा सुरळीत चालू होईल। धन्यवाद। कोमल गावंडे, विद्युत अभियंता। जालना के जनरल हॉस्पिटल की जानिब से एक बेदारी रैली निकाली गई और आवाम में यरखान से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करने की कोशिश की गई। वर्ल्ड जॉन्डिस डे के मौके पर एक रैली निकाली गई ताकि जॉन्डिस से मुताल्लिक़ शहरियान में बेदारी पैदा हो सके। डॉक्टर राजेंद्र गाड़ेकर ने इस रैली को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर मेडिकल ऑफिसर गजानन मस्के, डॉक्टर शीतल सोनी और दीगर मौजूद थे। रैली में शरीक डॉक्टरों ने शहरियान को इस मर्ज़ की अलामतें और उनके इलाज से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम करते हुए डॉक्टरों ने शहरियान को जॉन्डिस की अलामतें और उसके इलाज से मुताल्लिक़ तफसीली मालूमात फराहम करते हुए उनसे अपील की कि अगर ये अलामतें किसी में ज़ाहिर हो जाएं तो फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल या रूरल अस्पताल से रुजू करें। या दिवसानिमित्तानं कावीळच्या जनजागृती व्हावी। कावीळ म्हणजे काय, त्याची कारणं काय आहे आणि तो कसा टाळला जाऊ शकतो, त्यावर कुठे आणि कसे उपचार केले जातात, या संबंधामध्ये जनतेमध्ये जनजागृती व्हावी म्हणून शासनामार्फत आज जागतिक कावीळ दिन साजरा केला जात आहे। आणि याची जनजागृती होण्याच्या दृष्टिकोनातून जालना जिल्हा रुग्णालयाच्या वतीने रॅली काढण्यात आलेली आहे। या रॅलीमध्ये आमच्या नर्सिंग कॉलेजचे विद्यार्थी तसेच ऑक्सफर्डचे विद्यार्थी यांना नूतन वसाहतपासून जिल्हा रुग्णालयापर्यंत आम्ही रॅली काढत आहोत। या रॅलीमध्ये पोलीस डिपार्टमेंट, पत्रकार बंधू आणि सर्व सामाजिक कार्यकर्ते सुद्धा यामध्ये सहभागी झालेले आहे। त्या सर्वांचं मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो। तर कावीळ म्हणजे काय, कावीळ म्हणजे आपल्याला जॉन्डिस ज्याला म्हणतात की अंग पिवळं पडणं, तर याचे अनेक कारणे आहेत। त्यापैकी एक हिपॅटायटिस, व्हायरल हिपॅटायटिस एक आहे, दुसरं आहे अल्कोहोलिक हिपॅटायटिस आणि बाकीचे असे अनेक कारणं आहेत ज्यामध्ये मलेरियामुळे होतो, टायफॉइडमध्ये होतो। परंतु व्हायरसमुळं जे विषाणूमुळं जो होणारा हिपॅटायटिस आहे तो अत्यंत कॉमन आहे आणि तो कशामुळे होतो तर तो होतो आपल्या अशुद्ध पाणी किंवा अन्न, आपलं हात स्वच्छ न धुणं आणि प्रदूषण होणं, हे प्रदूषित पाणी आणि अन्न खाल्ल्यामुळं ते व्हायरस आपल्यामध्ये जाऊन आपल्या शरीरामध्ये आपल्या लाल पेशींना ते ब्रेक करण्याचं काम करतात आणि त्यामधून एक बिलिरुबिन नावाचा घटक रसायन तयार होतं आणि तो आपल्या पूर्ण डोळ्याला, रक्ताला आणि त्वचेला पिवळेपणा आणतो। नाजरीन, म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने गुज़िश्ता 1.5 माह से बंद सिद्धार्थ गार्डन आज से शहरियान के लिए दोबारा से खोल दिया है, जिसके सबब यहाँ सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी। नाजरीन, सिद्धार्थ गार्डन शहर की वो वाहिद तफरीगाह है जहाँ चिड़ियाघर भी मौजूद है और जंगली जानवरों को देखने के लिए इस गार्डन में लोग बड़ी तादाद में आते रहते हैं। लेकिन गुज़िश्ता 11 जून को पेश आए हादसे के बाद म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने सिद्धार्थ गार्डन शहरियान की तफरीह के लिए बंद कर दिया था। अब जबकि दाखिली दरवाजे पर लगाया गया वज़नी और बोसीदा गुंबद हटाया जा चुका है, इंतज़ामिया ने इसे शहरियान के लिए फिर से खोल दिया है। जैसे ही अवाम को इसकी खबर हुई, यहाँ शहरियान की भीड़ उमड़ पड़ी और एक बार फिर इस तफरीगाह की रौनक लौट आई है और म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की आमदनी में भी इजाफा होने लगा है। तलबा के मुख्तलिफ मतालिबात पर आज भारतीय विद्यार्थी मोर्चा की जानिब से शहर में महा रैली निकाली गई।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा इंस्टीट्यूट गेट से रैली का आगाज हुआ, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर खत्म हुई। रैली में शामिल अफराद स्कूलों की निजीकारी फौरी बंद की जाए जैसे नारे लगा रहे थे। इस रैली में रियासत भर से एहतजाजी शरीक हुए, बिलखुसूस खवातीन और सीनियर सिटीजन्स ने भी इस रैली में हिस्सा लिया। जब रैली निकाली गई तो शहर में ज़ोरदार बारिश जारी थी, मगर तेज़ बरसात भी रैली में शामिल अफराद के हौसले पस्त न कर सकी। मीडिया से बात करते हुए संजय सोनकामड़े और एडवोकेट अम्भोरे ने बताया कि प्राइमरी व मिडिल स्कूल की निजीकारी, स्कॉलरशिप, निसाबी किताबों में पाई जा रही गलतियां, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा को दरपेश मसाइल के अलावा हॉस्टल्स और मुसाबकती इम्तहानात जैसे मसाइल पर हुकूमत की तवज्जो दिलाने की गर्ज से भारतीय विद्यार्थी मोर्चा की जानिब से ये एहतजाजी रैली निकाली गई। उन्होंने मजीद कहा कि तलबा के इन मसाइल के अलावा हुकूमत व इंतज़ामिया से लड़कियों की गुमशुदगी और उनके जिनसी इस्तेसाल के बढ़ते वाक़यात पर काबू पाने के लिए सख्त क़वानीन बनाने के साथ साथ सरकारी दफातर के खाली ओहदों पर फौरी तक़र्रुरात करने और ऑनलाइन सट्टेबाजी पर रोक लगाने के मतालेबात भी किए गए हैं। मी संजय सोनकामळे, बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्क परभणीचा जिल्हाध्यक्ष आहे आणि ह्या भारतीय विद्यार्थी मोर्चाच्या आंदोलनाला साथ आणि सहयोग देण्यासाठी मी इथं औरंगाबादमध्ये आणि आमचे कार्यकर्ते या ठिकाणी आलेलो आहोत। भारतामध्ये जे शिक्षणावर जो खर्च व्हायला पाहिजे तो खर्च भारताचं सरकार आणि महाराष्ट्राचं सरकार करत नाही, दुसऱ्या गोष्टीवर खर्च करतं आणि शिक्षण क्षेत्रातला खर्च हा तो थांबवत असल्यामुळं आज कर्मचारी वर्गाच्या भरती होत नाही आहेत। शाळेमध्ये 18,000 शिक्षकांच्या भरत्या मागे पडलेल्या आहेत आणि 18,000 शाळा सरकार हे बंद करत आहे आणि ते जिल्हा परिषदच्या शाळा बंद करत आहेत, वाड्या वस्त्यावरच्या शाळा बंद करत आहेत। वाड्या वस्त्यावर शिकणारे आमचे गोरगरीब लेकरं आहेत आणि म्हणून गोरगरीब लेकरांच्या शाळा बंद करून खाजगीकरण करत आहे आणि उद्योगपतींना चालवण्यासाठी देत आहे। याच्या विरोधामध्ये आम्ही आहोत आणि समूह मर्जिंग स्कूल कंडिशन आणलेली आहे। मर्जिंग स्कूल कंडिशन म्हणजे की एखाद्या वाड्या वस्तीवरच्या शाळा बंद करून एकाच ठिकाणी शाळा करणे, शहराच्या ठिकाणी शाळा बनवणे, मोठी शाळा। पण याच्यामुळे वाड्या वस्त्यावरचे लेकरं हे त्या शाळेपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत। अशी परिस्थिती, खेड्यापाड्यामध्ये रस्ते नाहीत, काहीच नाहीत। अशा परिस्थितीमध्ये हे सरकार शाळा बंद करून खेड्यातल्या गरीब लोकांचे शिक्षण हे पूर्णपणे बंद करत आहे आणि सरकारी क्षेत्रातली कंत्राटदारीकरण वाढवत आहे। म्हणून ह्या कंत्राटदारीकरणाच्या विरोधामध्ये आणि खाजगीकरणाच्या विरोधामध्ये आम्ही या रस्त्यावर उतरून संविधानिक मार्गाने आम्ही सरकारला इशारा देऊ इच्छित आहोत। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस में पीजी फर्स्ट ईयर के दाखलों के लिए मियाद में 5 अगस्त 2025 तक इजाफा किया गया है। नाजरीन, 21 जून 2025 को विद्या परिषद मीटिंग में जिन कॉलेजों से मुताल्लिक़ मुस्बत सिफारिश की गई थी उनमें पोस्ट ग्रेजुएशन के साल अव्वल के एडमिशन शुरू किए जा चुके हैं, लेकिन जिन कॉलेजों की मनफी सिफारिश की गई थी उन कॉलेजों को 28 जुलाई 2025 तक पहले अपनी खामियों को दूर करने और उसके बाद पीजी फर्स्ट ईयर में तलबा को दाखला देने के लिए सहूलत दी गई थी। अब इस मियाद में 5 अगस्त 2025 तक इजाफा किया गया है। ये इत्तला डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर गणेश मांझा ने दी है। जन सुरक्षा बिल फौरी रद्द किया जाए। इसी तरह रास्ता कुशादगी मुहिम के मुतासरीन की बाज़ाबातकारी की जाए। इन मतालबात समेत 26 तजावीज़ गुज़िश्ता रोज़ मुनक़दा भारतीय दलित पैंथर के इजलास में मंजूर की गईं। वाज़ेह है कि भारतीय दलित पैंथर का 26वां यौम तासीस गुज़िश्ता रोज़ जोश खरोश से मनाया गया। इस ज़िमन में एक इजलास मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में मुनक़िद किया गया, जिसमें मारूफ सोशल रिफार्मर डॉक्टर प्रोफेसर ऋषिकेश कांबड़े, भारतीय दलित पैंथर तंजीम के बानी सदर लक्ष्मण भूतकर, प्रोफेसर प्रकाश राव सोनोने, तंजीम के जिला सदर धम्मपाल दांडगे, एडवोकेट सिद्धार्थ गवई, सुपरिया बंसोड़े, जालना के एजाज खान, सत्तार पटेल, परभनी के गौतम इंगोले, जिंतूर के तालुका सदर खंडेराव साड़वे, वैजापुर के तालुका सदर संजय सरोदे, वकील आघाड़ी के कैलाश पवार और वसंत एंगड़े मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे।
प्रोग्राम के आगाज पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर हाजरीन की रहनुमाई करते हुए प्रोफेसर ऋषिकेश कामले ने कहा कि भारतीय दलित पैंथर हमेशा ही से अवाम के मसाइल को तहरीक बनाकर उसे हल करवाती आई है, फिर चाहे यूनिवर्सिटी के तौसी नाम का मसला हो या गैरान ज़मीनों के हुकूक दिलवाने का मामला। हर वक्त इन मसाइल को हल करवाने में ये तंजीम पेश रही और उस वक्त तक तहरीक चलाती रही जब तक के मसला हल न हो गया। इसी तरह दीगर मेहमानों ने भी हाजरीन की रहनुमाई की और तंजीम के 26वें यौम तासीस पर भारतीय दलित पैंथर के बानी सदर लक्ष्मण भूतकर और उनके दीगर साथियों को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर अवामी मसाइल पर मबनी 26 तजावीज़ मंजूर की गईं। इस इजलास में पार्टी वर्कर्स बड़ी तादाद में शरीक हुए। आज भारतीय दलित पैंथर या लढाऊ संघटनेच्या 26व्या मेळाव्यामध्ये या ठिकाणी जे ठराव आपण पारित करण्यात आलेले आहेत, या ठरावाच्या माध्यमातून भारतीय दलित पैंथर हे ठराव खऱ्या अर्थानं या प्रस्थापित पुढाऱ्यांच्या माध्यमातून या सरकारच्या माध्यमातून मान्य करण्यासाठी भारतीय दलित पैंथर हा मोठा लढा उभारून यांच्याकडनं ज्याच्या काही या ठरावामध्ये आपण मागण्या केलेल्या आहे त्या खऱ्या अर्थानं पदरात पाडून घेण्यासाठी या लढाऊ पॅंथरचा लढा पुढील चांगल्या प्रकारे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये राबवण्यात येईल असा इशाराही या ठिकाणी या 26व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं आज या ठिकाणी मी देत आहे। या ठिकाणी 26 गुणवंत विद्यार्थी आणि 41 जे काही महिला या ठिकाणी ज्या साफसफाई कर्मचारी यांचा अधिकारी कर्मचारी यांचा सत्कार करण्यात आलेला आहे। प्रत्येक वर्षामध्ये वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं भारतीय दलित पैंथर जे काही आपल्या आपल्या क्षेत्रामध्ये चांगलं काम करणारे जे काही कर्मचारी अधिकारी गुणवंत विद्यार्थी असेल, महिला बचत गटाच्या प्रमुख महिला असतील, यांचा सत्कार आपण करत आलेलो आहोत। भारतीय दलित पैंथरच्या वतीने आंबेडकरी दलित चळवळीतील ज्येष्ठ व समाजसेवकांना विनाअट डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर दलित मित्र पुरस्कार देण्यात यावा। राज्यातील सर्व कलावंतांच्या मानधनामध्ये जे काही प्रलंबित प्रस्ताव आहेत तर ते तात्काळ निकाली काढावे व त्यांना मानधन सुरू करण्यात यावं। राज्यातील विविध शासकीय निमशासकीय वैद्यकीय शैक्षणिक बाल संवर्धन महिला संवर्धन ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षा कायदा भारतीय राज्यघटनेतील अनुकरण असलेल्या वित्त यवन यांचं संवर्धन व्हावं। हे ठराव आजच्या दिनी ज्या 26वा वर्धापन दिन भारतीय दलित पैंथरचा आहे यानुसार 26 ठराव पारित करण्यात आले आणि हे शासनाला पाठवण्यात येत आहे। शासनाने तात्काळ यावर निर्णय घ्यावा असं भारतीय दलित पैंथरच्या वतीनं आवाहन करण्यात येत आहे। धन्यवाद। शहर में बिजली की आंख मुचोली जारी है, जिसकी वजह से ग्राहकों को परेशानी का सामना है और वो मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से तवज्जे का मुतालबा करने लगे हैं। नाज़रीन, हवा, पानी और बिजली ज़िंदगी के लिए सबसे अहम समझी जाती हैं, जिनमें खलल पड़ जाए तो कई मसाइल खड़े हो जाते हैं। एक जानिब तो महावितर इंतज़ामिया ये दावा करता है कि शहरियान को बिला रुकावट बिजली फराहम हो, इस गर्ज से कई ठोस कदम उठाए गए हैं। कई मकामात पर नाकारा ट्रांसफार्मर्स तब्दील किए जा चुके हैं तो कहीं बढ़े हुए लोड को कम करने के लिए इजाफी ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। इसके बावजूद बारिश की 2-4 बूंदें क्या पड़ जाती हैं, मुतालिका कंपनी की जानिब से घंटों बिजली गुल कर दी जाती है, जिसकी वजह से ऑनलाइन तालीम हासिल करने वाले तलबा का बड़े पैमाने पर तालीमी नुकसान हो जाता है। घरेलू सनतों के अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का काम भी ठप हो जाता है और वो वक्त पर अपने ऑर्डर्स मुकम्मल नहीं कर पाते। यही नहीं, रात के वक्त बिजली गुल हो जाए तो ज़ईफ़ अफराद और बच्चों के अलावा बीमार मरीज़ों की परेशानी में इजाफा हो जाता है। लिहाजा शहरियान का मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से मुतालबा है कि इस जानिब फ़ौरी तवज्जो दी जाए और शहर में बिला रुकावट बिजली फराहम करवाई जाए। अपाहज अफराद को गुंठेवारी फ़ीस में 75% की छूट दी जाए, ये मुतालबा कांग्रेस विकलांग सेल की जानिब से किया गया। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम म्यूनसिपल इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। कांग्रेस विकलांग सेल की जानिब से ज़िमन में एक मेमोरेंडम म्यूनसिपल इंतज़ामिया को पेश किया गया, जिसके ज़रिए कहा गया है कि माजूर अफराद का कोई आमदनी का ज़रिया नहीं होता और वो लोग बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होने के सबब
वो दीगर तंदुरुस्त अफराद की तरह कोई कारोबार या मुलाजिमत नहीं कर सकते। लिहाजा इंसानियत के नाते उनकी दरख्वास्त पर म्यूनिसिपल कमिश्नर गौर करे और अपाहज अफराद को उनकी प्रॉपर्टीज़ रेगुलराइज करवाने के लिए गुंठेवारी फ़ीस में 75% की छूट दे। औरंगाबाद महानगर पालिका को कांग्रेस दिव्यांग सेल की तरफ से निवेदन दिया गया है। जिस तरह औरंगाबाद शहर के अंदर जो महानगर पालिका कमिश्नर साहब जो गुंठेवारी करा रहे हैं, तो हमारी उनसे ये मांग है कि जिस तरह आप गुंठेवारी करा रहे हैं उसी तरह जो दिव्यांगों के नाम पर जो घर और जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर गुंठेवारी के अंदर दिव्यांगों को 75% की छूट दी जाए। क्योंकि जो चालान आ रहा है महानगर पालिका की तरफ से वो 80,000 1 लाख आ रहा है, तो दिव्यांगों की इतनी क्षमता नहीं है कि वो 80,000 और 1 लाख रुपये महानगर पालिका का चालान गुंठेवारी में भर सके। जिस तरह हम लोगों को दिव्यांग को हर चीज़ में जो पैसे देती है, उसी तरह महानगर पालिका कमिश्नर साहब से गुजारिश है या उसी तरह से दिव्यांगों को गुंठेवारी के अंदर 75% की छूट दी जाए और गुंठेवारी में हमारी सहूलत हो जाएगी महानगर पालिका के तरफ। तालिबात का जिनसी इस्तेहसाल करने वाले जालना स्पोर्ट्स प्रबोधिनी के एक टीचर को जालना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जालना शहर के क्रीड़ा प्रबोधिनी में देही इलाके की 9 उम्र लड़कियां तरबियत हासिल करती हैं, जहां पर खेल टीचर प्रमोद गुलाबराव खरात मैनेजर के तौर पर काम करता था। प्रमोद गुलाबराव खरात की जानिब से 9 उम्र लड़कियों का जिनसी इस्तेहसाल होता रहा। ऐसी खुफिया मालूमात पुलिस सुपरिंटेंडेंट अजय कुमार बंसल को मिली थी। इसके अलावा महकमा तालीमात ने भी इस ताल्लुक़ से इंक्वायरी की थी और इस मामले में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर आरती जाधव ने लड़कियों से पूछताछ के बाद आखिर इस मामले में एजुकेशन ऑफिसर कोल्हे की शिकायत पर खाती प्रमोद गुलाबराव खरात के ख़िलाफ़ केस दर्ज कर लिया। मज़ीद इंक्वायरी पुलिस इंस्पेक्टर आरती जाधव कर रही हैं। जिल्हा परिषद अंतर्गत निवासी क्रीडा प्रबोधिनी आहे कदीम जालना पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत जिल्हा परिषदेचे गट शिक्षणाधिकारी मनोज सदाशिव कोल्हे यांनी काल आपल्याकडे फिर्याद दाखल केलेली आहे। या वसतिगृहाचे व्यवस्थापक प्रमोद गुलाबराव खरात हे मागील काही दिवसांपासून विद्यार्थिनींशी गैरवर्तन करत आहेत अशी माहिती मिळालेली होती आपल्याला। त्या माहितीच्या आधारे आमच्या पोलीस स्टेशनच्या जाधव मॅडम यांनी जाऊन तिथं तपासणी पण केलेली आहे, मुलींशी चर्चा पण केलेली आहे आणि प्रथमदर्शनी त्यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून आपण हा 74-75 भारतीय न्याय संहिता आणि 8-10-12 पोक्सो कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केलेला आहे। यामधील संशयित प्रमोद गुलाबराव खरात यांना रात्रीच आम्ही ताब्यात घेतलेलं आहे। त्यांना आज आम्ही माननीय कोर्टासमोर हजर करणार आहोत आणि पुढील तपास करणार आहोत। 20 यामध्ये विद्यार्थिनींची संख्या एकपेक्षा निश्चितच जास्त आहे असं प्राथमिक तपासामध्ये आढळलेलं आहे, परंतु त्याकरताच आम्ही मान्य कोर्टाला पोलीस कस्टडीची मागणी करणार आहोत आणि अजून यापुढे जे इन्व्हेस्टिगेशन आहे प्रत्यक्ष जाऊन महिला अधिकाऱ्यांकडे तपास आहे त्या स्वतः तपास करत आहेत। यामध्ये तपास करून अन्य काही मुली पीडित आहेत का यावरची खात्री करणार आहोत आणि त्याप्रमाणे आम्ही पुढील कारवाई करणार आहोत। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हज हाउस की इमारत में कुरैश बरादरी का मुनक़िद किया गया रियासती इजलास। गौ रक्षकों की जानिब से दी जाने वाली अज़ियतों पर रोक लगाई जाए या कुरैश समाज के बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां दी जाए, हुकूमत से किया गया मुतालिबा। जायकवाड़ी डैम में पानी का ज़ख़ीरा हुआ 85%, मगर दामन ही में मौजूद शहर पैठन में साकिनान पीने के पानी से भी हैं महरूम। बल्दिया के खिलाफ फूट पड़ा आवाम का गुस्सा, तवज्जे और इंसाफ का मुतालिबा। तलबा के मुख्तलिफ मसाइल पर महाविद्यार्थी मोर्चे की जानिब से निकाली गई शहर में महारैली। हुकूमत व इंतज़ामिया के नाम मेमोरेंडम पेश। स्कूलों की निजीकारी बंद करने का किया गया मुतालिबा। और
बिजली की आंख नोचने से शहरियान परेशान। घंटों बिजली बंद होने से तलबा का होने लगा है बड़े पैमाने पर तालीमी नुकसान। ज़ईफ़ अफराद, बच्चे और मरीजों को भी परेशानी का सामना। मुताल्लिका इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।